हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। चंडीगढ़ की चंडी माता बहुत प्राचीन देवी हैं। कहते हैं कि राजा वीरबाहु के किसी वंशज ने एक लड़ाई जीतने पर स्मारक के रूप में बारुई नदी के तट पर यह मंदिर बनवाया था। इसके बाद इसी मंदिर के सहारे धीरे धीरे यह चंडीगढ़ गांव बस गया। शायद किसी जमाने में सारा चंडीगढ़ गांव वास्तव में देवोत्तर संपत्ति रहा हो, परंतु अब तो मंदिर के आसपास की थोड़ी सी जमीन को छोड़कर बाकी सब अंश लोगों ने छीन लिया है। यह ग्राम अब बीजगांव की जिम्मेदारी में है। साधारण पाठकों को यह जानने की आवश्यकता नहीं कि अनाथ गरीबों का धन और मूक देवताओं की संपत्ति किस प्रकार अगे रहस्यमय उपाय से अंत में जमींदार के पेट में आकर समाती है। मेरा कहना इतना ही है कि चंडीगढ़ का अधिकांश भाग अब चंडी माता के हाथ से निकल गया है। देवता को शायद इससे कुछ हानि लाभ नहीं, पर जो लोग उनके सेवक हैं उनके हृदय से यह क्षोभ आज तक नहीं मिटा। इसलिए उनमें लड़ाई झगड़ा लगा रहता है और कभी कभी तो यह भयंकर रूप धारण कर लेता है। बीजगांव का जमींदार वंश अत्याचारी होने के कारण बदनाम है, परंतु साल भर पहले संतानहीन जमींदार के गुजर जाने से उनके भांजे जीवानंद चौधरी ने जिस दिन से जमींदारी का भार लिया है, उस दिन से तो छोटे बड़े सभी किसानों का जीवन कंटकमय हो गया है। लोग कहते हैं कि भूतपूर्व जमींदार काली मोहन बाबू ने भी इस आदमी के अत्याचार और उच्च खलता से परेशान होकर इसे त्याग देने का संकल्प किया था, पर एकाएक मौत ने आकर उस संकल्प को काया रूप में परिणत नहीं होने दिया। यही जीवानंद चौधरी अब राज्य परिवर्तन के बहाने चंडीगढ़ में आए हुए हैं। गांव के भीतर सदा से एक छोटी सी तहसीली कचहरी थी, पर बांकुड़ा जिले के इस पहाड़ी गांव की आबो हवा की ख्याति के कारण और खासकर इस रेतीली बारुई नदी के जल के अत्यंत रुचिकर होने से जीवानंद के नाना राधा मोहन बाबू ने गांव से बाहर नदी के किनारे शांति कुंज नाम से एक सुंदर बंगला बनवाया था। वे उसमें कभी कभी आकर रहते थे, पर उनके पुत्र काली मोहन बाबू ने अपने जीवन में कभी इसमें पैर नहीं रखा। एक समय जिस भवन में सौंदर्य, ऐश्वर्य और मर्यादा थी, चारों ओर का बाग दिन रात फल फूलों से हरा भरा रहता था, वहीं दूसरे के हाथ में आकर देखरेख न होने से बिल्कुल वीरान हो गया है। न उसमें माली है, न कोई रक्षक ही। आसपास में मनुष्यों की बस्ती भी नहीं, केवल बारुई नदी के सूखे किनारे पर एक टूटा फूटा विशाल भवन जंगल के भीतर पूर्व गौरव की खोकर सुनसान सन्नाटे में खड़ा है। पता नहीं कब से यहाँ कोई आया गया नहीं है, पर कचहरी के प्रधान कर्मचारी मालिकों के यहाँ बराबर झूठी इंतला भेजते रहते हैं। ऐसी दशा में एकाएक एक दिन तीसरे पहर नए जमींदार केवल 2 प्यादों को साथ लेकर गांव में कचहरी के सामने आ गए, पर पालकी से नहीं उतरे। सिर्फ गुमास्ते एक कौड़ी नदी को बुलाकर कह दिया कि हम शांति कुंज में थोड़े दिन ठहरेंगे। आज्ञा देकर वे अपने गंतव्य स्थल की ओर चल दिए। डर के मारे एक कौड़ी के मुंह पर कालीमा छा गई। शायद शांति कुंज में जाने का रास्ता भी ना हो। वहां के किवाड़ों, जंगलों और चौखटों को चोर चुरा ले गए हों। शायद वहां कमरे में जंगली जानवरों का अड्डा जम गया हो। एक कौड़ी को पता ही नहीं था कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। इस संध्या समय नौकर चाकर कहाँ मिलेंगे, दिया बत्ती का इंतजाम कैसे होगा और खाने पीने का बंदोबस्त ही वह कहाँ से करेगा। एकाएक वह क्या करे, किसकी शरण ले, इसी चिंता में उसे अपना शरीर भारी मालूम होने लगा। सिर में चक्कर आने लगे। नौकरी तो गई ही, वही चली जाए, परंतु इस दुर्दांत नए मालिक के संबंध में अब तक लोगों के मुंह से जो किस्से सुनने में आए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको भरोसा दे। बिना खबर, बिना इंतला दिए और उनका यह शुभ आगमन जब केवल उसी के लिए है, तब इन्हीं की जमींदारों में अपने बाल बच्चों को कहाँ छिपाकर वह अपनी जान बचाएगा। इसका कुछ उपाय उसको ना सूझ पड़ा। मालिक को उसने कभी देखा नहीं था, जरूरत भी नहीं हुई। आज भी डर के मारे मालिक पर दृष्टि डालने का उसे साहस नहीं हुआ, पर कहारों के पालकी लेकर तंग रास्ते में अदृश्य होते ही उसके मन में पालकी के भीतर की जिस मूर्ति की छाया पड़ी, वह बड़ी ही भयंकर मालूम हुई। उसकी लापरवाहियों और चोरियों की जांच पड़ताल अब वे स्वयं करेंगे। उसका कौन सा हिस्सा किस किस माथे मढ़ा जा सकता है, यही अब सोच रहा था। उसी समय कचहरी का बड़ा प्यादा विशंबर
हांफता हुआ आया। वह बेचारा वसूली के लिए तकाजे करने गया हुआ था। रास्ते में इस दुर्घटना की खबर पाकर दौड़ता हुआ लौट आया। उसने हांफते हांफते पूछा, हुजूर आए हैं ना? एक कौड़ी ने आंख उठाकर सिर्फ हाँ कहा। विशंभर अकचका कर पल भर एक कौड़ी के पीले चेहरे की ओर ताकता रहा। इसके बाद उसने हाँ क्यों नहीं नंदी बाबू, वो खुद हुजूर ही तो आए हैं। एक कौड़ी ने निराशा के कारण उग्र स्वर में उत्तर दिया, आए हैं तो मुझे क्या खबर नहीं, इंदला नहीं, हुजूर आ गए। हुजूर हैं तो सिर तो नहीं काट लेंगे। इस आकस्मिक उत्तेजना का अर्थ एकाएक विशंभर की समझ में नहीं आया। इसमें कुछ देर तक वह चुप रहा, पर उसका दिमाग जैसा साफ था वह वैसा ही ठंडा था। प्यादा होने पर भी गुमास्ते के साथ उसका संबंध बहुत घनिष्ठ था। उसने एक कौड़ी को भीतर ले जाकर थोड़ी ही देर में ठाठस दिलाया और शराब की बोतल, मांस और उसकी साथी में एक गुप्त वस्तु का इशारा देकर इतनी बड़ी आशा दिलाने में भी आगा पीछा न किया कि मनुष्य के भाग को जबकि देवता भी नहीं जान सकते, तब मालिक की नज़र में पड़ने से नंदी जी के भाग्य में किसी दिन बड़े दफ्तर की दीवानी हासिल नहीं होगी, यह कौन कह सकता है।